इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। छोटी सी हमारी नदी। बच्चों, इस कविता को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था, जिसमें नदी का जीता जागता वर्णन किया गया था, जिससे नदी का पूरा दृश्य हमारी आंखों के सामने घूम गया था, है ना। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। तुम्हारी नदी। तुम्हारी देखी हुई नदी भी ऐसी ही है या कुछ अलग? जो हमने इस पाठ में पढ़ी वो नदी और जो आपने देखी है, उन दोनों में क्या अंतर है? वो ऐसी ही है या इससे कुछ अलग है? अपनी परिचित यानी अपनी जानी पहचानी नदी के बारे में छुटी हुई जगहों पर लिखो। मतवाली सी हमारी नदी, तेज इसकी धार, गर्मियों में सब बच्चे तैर कर जाते पार। कविता में दी गई इन बातों के आधार पर अपनी परिचित नदी के बारे में बताओ। तो यहाँ पर मैं आपको इन शब्दों के हिसाब से वाक्य बनाकर बताती हूँ, फिर आप इसको एक पैराग्राफ का रूप दे देना। जैसे धार, मेरी जानकार नदी की धार बहुत तेज है। पाट, मेरी नदी का पाट समतल है। बालू, इस नदी में बहुत बालू है। कीचड़, आसपास के मोहल्लों का पानी बहकर नदी में जाता है जिससे कीचड़ हो जाता है। किनारे, इस नदी के किनारों पर मछुआरों की नाव दिखाई देती है। बरसात में नदी उफान पर होती है। इसे आप एक पैराग्राफ का रूप दे सकते हो। तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? तो ये आप अपनी जानी पहचानी नदी के किनारे जो जो आपने देखा उसे लिखना है। जैसे मेरी परिचित नदी के किनारे पर निम्नलिखित काम होते हैं। मछुआरों की बस्ती है जहां ताजा मछली बिकती है। गर्मियों में बच्चों को खेलने को मैदान मिल जाता है। सुबह शाम लोग घूमने फिरने आते हैं। कुछ सामान बेचने वालों की रेहड़ी भी दिखाई देती है। आसपास के खेतों में सिंचाई के लिए पानी के पाइप लगे हैं आदि। या नदी के किनारों पर दोनों तरफ बहुत सारे तरह तरह के पेड़ लगे हैं। तुम जहां रहते हो उसके आसपास कौन कौन सी नदियां हैं? वे कहां से निकलती हैं और कहां तक जाती हैं? पता करो। तो ये आप अपने हिसाब से पता करो कि आप कहाँ रहते हो, तो आपके आसपास कौन कौन सी नदियां हैं, वे कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं। तो इस काम में आप अपने मम्मी पापा की सहायता भी ले सकते हो। इसी किताब में नदी का जिक्र और किस पाठ में हुआ है, नदी के बारे में क्या लिखा है? तो ये रही आपकी पुस्तक के सभी पाठ। इनमें से आप जान सकते हो कि इनमें से कहाँ नदी का जिक्र किस पाठ में हुआ है और उस नदी के बारे में क्या लिखा गया है। नदी पर कोई और कविता खोजकर पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। तो ये आप अपने हिसाब से कोई भी नदी पर कविता खोजकर पढ़ सकते हो और अपनी कक्षा में सुनाना है। जैसे ये गंगा नदी पर लिखी गई कविता है। गंगा जीवन देती आई कई सदी, गंगा भारत भूमि की नदी, भारत की सभ्यता संस्कृति, तेरी धरती उगले सोना, अन्न धन से भरे कोना कोना, विकसित हुए कितने गांव शहर, अमृत सा पावन तेरी जलधारा, किया धरती को हरा भरा, तू है कितनी ममतामयी। इस कविता के कवि हैं शशिकांत निशांत शर्मा। नदी में नहाने के तुम्हारे क्या अनुभव हैं? तो ये आप अपने हिसाब से लिखो। जैसे मेरा नदी में नहाने का एक अनुभव मुझे याद आता है। मैं अपने परिवार के साथ नदी में नहाई थी। हम लोग एक मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। तब मंदिर में प्रवेश से पहले हम सब नहाए थे। वहाँ बहुत सारे लोग पानी में डुबकी लगा रहे थे और इसी तरह इसको आप और आगे बढ़ा सकते हो। क्या तुमने कभी मछली पकड़ी है? अपने अनुभव साथियों के साथ बांटो। तो ये आपने पकड़ी है तो अपने दोस्तों को ये अनुभव बताओ। जैसे हाँ, मैंने एक बार अपने मामा जी के साथ एक नदी में मछली पकड़ी है। मामा जी ने मच्छी के कांटे में एक आटे का टुकड़ा लगाया और उसे पुल के ऊपर से नदी में लटका दिया।
हमारी किस्मत अच्छी थी और थोड़ी देर में धागा खींचने लगा। मामा जी समझ गए कि कुछ तो फंसा है कांटे में। जब हमने उसे ऊपर खींचा तो उसमें एक छोटी सी मछली थी। ये किसकी तरह लगते हैं? जो नदी की टेढ़ी मेढ़ी धार। तो ये हमें सांप की तरह दिखाई देती है। किचपिच करती मैना बुलबुल की तरह। उछल उछल के नदी में नहाते कच्चे बच्चे। तो ये मेंढकों की तरह। कविता और चित्र। कविता के पहले पद को दोबारा पढ़ो, वर्णन पर ध्यान दो। तो कविता का जो पहला पद है, छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटने भर भिगोकर जाते पार। पार जाते ढोर ढंगर, बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके, पाट इसका ढालू। इसे पढ़कर जो चित्र तुम्हारे मन में उभरा उसे बनाओ। तो इस तरह का चित्र आप बना सकते हो। इसमें टेढ़ी मेढ़ी छोटी सी नदी और नदी में पानी बहुत कम, बच्चे घुटनों तक के पानी से जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह के चित्र आप बना सकते हो। कविता से इस कविता के पद में कौन कौन से शब्द तुकांत हैं उन्हें छांटो। तो एक बार बच्चों इस कविता को फिर से पढ़ो। इस कविता के पद के अंत में जब आप देखोगे तो एक शब्द जैसे है धार, तो उसी का मिलान करते हुए दूसरी लाइन में आपको दिखेगा पार, चालू, ढालू। इस तरह शब्दों को आपस में तुकबंदी करते हुए कविता का रूप दिया गया है, जिससे कविता पढ़ने में सुंदर लगे। धार, पार, चालू, ढालू, नाम धाम, डार सियार, वन सघन, नहाले ढाले, नहाना छाना, रेती देती। इसी तरह और भी शब्द हैं जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। किस शब्द से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे? तो हमने कविता में पढ़ा था ना, ढोर ढंगर, जिसका अर्थ होता है जानवर। तो इससे हमें पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। और बैलगाड़ी भी पार होती थी, तो बैलगाड़ी को चलाने के लिए बैल होता है, तो ये भी एक जानवर है। इस नदी के तट की क्या खासियत थी? कविता में जो नदी बताई उसकी क्या खासियत थी? इस नदी के तट ऊंचे थे और पाट ढालू। अमराई दूजे किनारे चल देती। कविता की ये पंक्तियां नदी किनारे का जीता जागता वर्णन करती हैं। इन लाइनों को पढ़कर आपके सामने एक दृश्य अपने आप आता है ना, कि बीच में से नदी की धार चल रही है, उसके एक किनारे पर आम के बगीचे हैं, तो दूसरे किनारे ताड़ के घने जंगल हैं। कुछ इस तरह से तुम भी निम्नलिखित में से किसी एक का वर्णन अपने शब्दों में करो। जैसे हफ्ते में एक बार लगने वाला हाट, तुम्हारे शहर या गांव की सबसे ज्यादा चहल पहल वाली जगह, तुम्हारे घर की खिड़की या दरवाजे से दिखाई देने वाला बाहर का दृश्य। तो ये आप अपनी खिड़की में बैठकर देख सकते हो, जो जो आपको दिखाई दे वो आप लिख सकते हो। ऐसी जगह का दृश्य जहाँ कोई बड़ी इमारत बन रही हो, तो इनमें से आप किसी पर भी वर्णन कर सकते हो। जैसे बड़ी इमारत बनने का दृश्य, हमारे मोहल्ले में एक बड़ी इमारत बन रही है, उसके चलते आधी से ज्यादा सड़क पर निर्माण कार्य का सामान पड़ा रहता है, पूरे दिन मशीनों की आवाजें आती रहती हैं, उसके आसपास धूल मिट्टी भी बहुत उड़ती है। इसी तरह इसको और आगे बढ़ा सकते हो। तेज गति, शोर, मोहल्ला, धूप, किनारा, घना। ऊपर लिखे शब्दों के लिए कविता में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन शब्दों को नीचे दिए गए अक्षर जाल में ढूंढो। जो अक्षरों का ये जाल दिया गया है, लिए जो खास शब्द इस्तेमाल किया गया है वो मिलेंगे। जैसे तेज गति, तो कविता में तेज गति के लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया था? वेग, तो वेग ये रहा। शोर, शोर के लिए कविता में क्या बोला गया था? रोला। मोहल्ला, टोला। धूप, धाम। किनारा, पाट, घना, सघन। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। नदियां हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं पता करें।
तुम्हारे पास की एक बड़ी नदी का नाम बताओ। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।